अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब घर पर पनीर बनाना। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। इसके साथ में आप एपेटाइजर्स, मेन डिश, स्वीट डिश, काफ़ी चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको चाहिए होगा इसके लिए दूध। मैं होल जो फुल फैट मिल्क होता है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा पानी, यानी कि वाटर। कोई इतनी खास इसकी वो नहीं, मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी। और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए लेमन जूस, फ्रेश इस्तेमाल कर लें, ये बहुत बेहतर होता है। तो मैं फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको एक हांडी ले लेनी है, उसमें आप ऐड करेंगे अपना दूध। मिल्क डाल लेने के बाद आपने वेट करना है कि इसमें बॉईल आ जाए। जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको दिखाऊंगी हमने नेक्स्ट क्या करना है। बीच बीच में प्लीज चमचा जरूर हिलाते रहिएगा ताकि आपका दूध नीचे ना लग जाए, वरना फिर जो आपकी पनीर जब आप बनाएंगे तो उसमें वो छोटे छोटे ब्राउन से बिट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम सिर्फ वेट कर रहे हैं यहाँ पे इसके बॉईल आने का, और बीच बीच में हम चमचा जो है हिलाते रहेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बोल ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे आपका लेमन जूस, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स है, और पानी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, और दूध में बॉयल आने वाला है तो हम इसे दूध में ऐड करें। आप देख लें कि दूध में जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होती है, आपने जो है चूल्हा बिल्कुल लो टू मीडियम के दरमियान में कर लेना है ताकि एकदम से जो है दूध उबल कर बाहर ना आ जाए। जो मिक्स है हमारा लेमन एंड वाटर का, हम इसके अंदर ऐड करने लगे। और आप देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ये देख लें कि दूध जो है सेपरेट हो जाता है। और यही हमने करना होता है कि चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल लो पर मैंने रखा हुआ है। गिव इट अबाउट 2 to 3 मिनट्स ताकि जितना और दूध ने सेपरेट होना है वो हो जाए, और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी हमने देख सकते हैं कि जो दूध है बिल्कुल सेपरेट हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपको एक स्ट्रेनर की ज़रूरत है जो मैं नीचे रख चुकी हुई हूँ, और साथ ही आपको एक जो होता है चीज़ क्लॉथ ले लें, या सिंपल सा जो कपड़ा होता है मलमल का, उसमें से आपने इसे यूँ ड्रेन कर लेना है ताकि इसका तमाम जो है पानी पहले निकल जाए। यहाँ पर आप देख लें कि पानी ड्रेन हो जाने के बाद आपने ठंडा पानी इसके ऊपर खोल देना है ताकि जितना भी एक्सेसिव लेमन जो था बीच में वो निकल जाना चाहिए, ताकि इसमें कोई खटास ना रह जाए। मेक श्योर ठंडा पानी खोल लें, और आपका हाथ भी नहीं जलेगा, और ये काम जो बहुत देर लेता है ये जल्दी हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। अब तमाम पानी को निकल जाने देते हैं, और उसके बाद में कपड़ा उठा करके सिंपली आप इस तरह, ये देखें कितना इजी हो जाता है। ठंडे पानी से होता है कि आपका अब हाथ नहीं जलेगा, और सारा पानी अच्छी तरह इसमें से आप स्क्वीज़ आउट करें। यहाँ पर आप देख लें कि तमाम पानी आपने बहुत अच्छी तरह इसका स्क्वीज़ कर लेना। देख लें कितनी परफेक्ट आपकी यहाँ पे जो है चीज़ तैयार हो चुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा आपने इसे, अगर आपको लगता है इसमें पानी है अव्वल, तो मैंने बहुत अच्छी तरह इसको स्क्वीज़ कर लिया, मुझे कभी भी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप इसे दोबारा जो है बेशक टांग लें थोड़ी देरी के लिए, और जितना भी पानी एक्सेसिव निकल जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको रखना किस तरह। आप देख लें कि मैंने इसको थोड़ी देरी और रखा था किसी वजन के नीचे ताकि तमाम पानी इसका निकल जाए। परफेक्टली आपकी चीज़ यहाँ पे तैयार है। आप इसे किसी एयर टाइट बैग में रख के फ्रिज में रख लें, फ्रीज कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको निकालें, इससे आप काफ़ी स्वीट डिशेस भी बना सकते हैं। एपेटाइजर्स मैंने आपसे कहा, मेन डिशेस में भी इस्तेमाल होता है पनीर। तो मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, आपके सामने बना दिया है। सिंपल है। जितनी भी इसकी इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर प्लीज़ जाइएगा, ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।